Hello children, I welcome you all in my YouTube channel Anuradha Online Classes. Today I'll take class 8 Science chapter number 2, that is microorganism, friend and foe. Now before this I would like to say subscribe, like and share करना बिल्कुल ना भूलें. Let's start with me the chapter microorganisms, friend and foe. Now microorganisms are our friends as well as they are foe for us. Foe means enemy for us. Now let's see how they are our friends and how they are our enemies. Okay, let's start with me. You have seen. अच्छा, before that you should know what are microorganism. तो microorganism होते क्या हैं? These are the organisms, means these are the living organism which are very small in size. Which are very small in size that we cannot see with our living organism around us, which are normally cannot be seen with our naked eyes. These are known as what? Microorganisms, right? Okay children, now let us come to the next one. Example is given over here, that is see a bread. They have taken the example of rainy season. A moist bread gets spoiled. What is the reason behind it? Its surface gets covered with grayish white patch. Means विंटर सीजन में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है और वाटर का कंटेंट और वार्मथ जहाँ पे भी रहेगी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है. एंड सेम इन इट्स केस, इन द ब्रेड केस ऑल्सो वी हैव सीन, बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है. मीन्स ख़राब होना मतलब क्या हो जाता है उसके ऊपर that is covered with a grayish white patches. That means the microorganisms are present over there. We cannot see it with our naked eyes. हमें सिर्फ कलर दिखाई देगा, लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके चिल्ड्रन, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. एंड वन मोर इंस्ट्रूमेंट इज देयर, दैट इज व्हाट? माइक्रोस्कोप. यस, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम. नाउ लेट अस स्टडी डिटेल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेट्स स्टडी इन डिटेल चिल्ड्रन. फर्स्ट इज व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सम एक्टिविटी आर गिवन ओवर हियर. यू कैन सी इन द ब्लू बॉक्स. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. मतलब आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर कुछ मिट्टी बाहर की ली और उसके अंदर डाल दी. मिट्टी कुछ टाइम बाद जाके नीचे सेटल हो जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, लेकिन उस वाटर में, सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में मिक्स होके रहते हैं. जब आप पानी को उसमें से एक स्पून या एक ड्रॉप वाटर अपने माइक्रोस्कोप के एक स्लाइड में ड्रॉपर से डालेंगे और उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा देयर आर सो मेनी microorganisms present over there. Okay, second, one more activity they have given. What? Take a few drop of water from a pond. अब pond से आपने कुछ ड्रॉप वाटर लिया, अब उसको अपने ग्लास स्लाइड में डाला, उसके बाद फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में. वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, कुछ मूवमेंट्स दिखाई देंगे. दैट मूवमेंट इज ऑफ व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डू यू फाइंड tiny organisms moving around? Yes, you can find it. Okay children, let's come to, okay children, just see here these observation what we have done now. These observations show that water and soil are full of what? Tiny organism, right children? These are full of tiny organism, though not all of them fall into the category of microscope. These microbes are so small in size that they cannot be seen with our unaided or naked eyes. तो इसमें हर एक चीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, दैट इज़ नॉट राइट. जैसे हम फिल्टर कर लेते हैं पानी को, उसको जब हम माइक्रोस्कोप में उसको जब आप ऑब्जर्व करोगे, यू विल नॉट फाइंड एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट.
दैट मीन्स वॉट, जो फिल्टर्ड वाटर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस नहीं है. बट पॉन्ड वाटर को आप डायरेक्ट अगर ग्लास स्लाइड पे देखते हो अंडर माइक्रोस्कोप, यू कैन सी मेनी माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट. सो चिल्ड्रेन, what are microbes? I told you earlier also, and it is written here that these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with our naked eyes. See what is given here. Some of these, such as fungus. What is this? Fungus. See children, fungus. Fungus means, fungus is fungi that you can see on the bread, the white fluffy cotton like structure, that is also, that can be seen with magnifying glass, that can be seen with the magnifying glass. Okay, that can be seen with the help of magnifying glass. We can see this, okay. Now other cannot be seen विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हमने ये थोड़े से बड़े होते हैं तो दैट वी कैन सी विद आर दैट मैग्नीफाइंग ग्लास. बट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे भी छोटे होते हैं, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? दैट इज़ माइक्रोस्कोप. ओके, दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू see the microorganism. That is why these are called, this is also important children, that is why, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, इससे हम देख पाते हैं. Other cannot be seen without the help of microscope. This is why these are called what? Microorganism या microbes. क्यों? क्योंकि हम इसकी help से क्या कर पाते हैं? Microorganism को देख पाते हैं. Now microorganism are classified. This is very important children. What are microorganism classified? How they are classified? अब microorganism को हमने classify कर लिया in four major groups. Children, let's start with this. Here you can see microorganism. Microorganism are classified into four major groups. Okay, see these groups, हम इसको किस किस ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं? फर्स्ट यू कैन सी बैक्टीरिया, देन इज फंजाई, देन इज प्रोटोजोआ, एंड द लास्ट वन इज एल्गी. सो these all are common microorganism. This we can see in the next page in the figure. Firstly, we should just study with what? Virus. Virus is also a microorganism. It is microscopic. Viruses are also microscopic. बहुत छोटे होते हैं, that we cannot see. आजकल आप एक वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा फेमिलियर हुई, that is कोरोना वायरस, जिसके कारण आज हम इस तरह से पढ़ रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट दीज वायरसेस. होते क्या हैं ये? दीज आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, बट इट्स इफेक्ट वी कैन सी इन आवर बॉडी. ओके, अब देखते हैं कि वायरस के बारे में क्या बताया हुआ है. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस. अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी कि दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स. अगर वो बाहर हैं तो वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे. ओके, दे नीड सम होस्ट ऑर्गेनिज्म. किसी और की ज़रूरत होती है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स लें. वो हमारी बॉडी के अंदर जब आते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, अदरवाइज दे आर डेड आउटसाइड. सो दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ what? Host organism, which may be a bacterium, plant or animal. देखो, वायरस सिर्फ हमें ही इफेक्ट नहीं करते, ये प्लांट्स और एनिमल्स को भी बहुत इफेक्ट करते हैं. सम ऑफ द वायरसेस दे हैव शोन इन द फिगर 2.5 में हम इसको देख भी सकते हैं. सी कॉमन आप मतलब आम दिनों में भी हमें क्या वायरल फीवर होता रहता है, कॉमन कोल्ड होता रहता है. दीज ऑल डिजीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू व्हाट? सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस? इज कोल्ड, influenza, that is flu, and most cough are caused by the viruses. Some serious diseases are also caused, that is what? Polio and chickenpox. Polio and chickenpox is also caused by virus. These are caused by what? Virus. These are caused by virus. Okay, now see diseases like dysentery and malaria. अब आते हैं हम दूसरे
दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे दैट इज प्रोटोजोआ, और इसका प्लूरल फॉर्म इज व्हाट, प्रोटोजोन. ओके, डिजीजेस लाइक डिसेंट्री, अब डिसेंट्री जो है, मलेरिया, these are caused by what, protozoa. ओके, वेयर एज टाइफॉइड, अब एक और बैक्टीरिया, एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, दैट इज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस. दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेस, यू नो दिस. तो हमने अभी 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा. फर्स्ट यू हैव रेड अबाउट वायरस. वायरस से क्या होता है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, एंड सबसे जो सीरियस डिजीजेस है वायरस से होने वाली, दैट इज़ पोलियो, चिकन पॉक्स. अब एक और नाम इसमें ऐड हो गया, दैट इज़ व्हाट, यस, कोरोना. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ डिसेंट्री, कॉमन डिजीजेस, डिसेंट्री एंड मलेरिया. and the diseases which are caused by bacteria is what, typhoid and TB. You can make the table of this, the diseases caused by the microorganisms. तो यहाँ पे ये हमारे लिए friend है या foe है, यहाँ पे ये हमारे लिए क्या है, foe है. This is an enemy for us. Okay children, let's come to the next page. Yes, you can see here the picture of bacteria. देखो बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं. बैक्टीरिया मेनली ये 2 फॉर्म्स में ज़्यादातर इनका शेप होता है. फर्स्ट इज़ व्हाट, स्पाइरल बैक्टीरिया. ये स्पाइरल होते हैं मतलब इसका शेप इस तरह से होता है. और दूसरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं. ओके, मेनली बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन दीज 2 ways. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एल्गी. एल्गी कैसा होता है, आपने देखा होगा, काई जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हमेशा गिरता रहता है. तो एक ग्रीन कलर का एक मैट टाइप स्ट्रक्चर होता है. ओके, दैट इज एल्गी. नाउ एल्गी के 2 एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं. एक होता है क्लैमिडोमोनास एंड सेकेंड वन इज व्हाट, स्पाइरोगेरा. इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ये अपना खाना खुद बनाते हैं. दे आर नॉट पैरासाइटिक. ओके, दे मेक देयर ओन फूड. एज दे आर ग्रीन इन कलर, इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, राइट. बट वी आर कंसिडरिंग इट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इसका क्लस्टर होता है जिसके कारण हम इसको देख पाते हैं. ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रोटोजोआ. नाउ प्रोटोजोआ के बारे में देखो, प्रोटोजोआ कैसे होते हैं. प्रोटोजोआ में भी व्हाट, अमीबा या फिर पैरामीशियम. अमीबा बड़ा ये इसका फिगर जो है ये हमेशा ही एग्ज़ाम्स में पहले तो इसको लेबल करने के लिए और ये सब आता ही था. अभी थोड़े से चेंजेस है, बट इसको आपको लेबलिंग करना भी आना चाहिए. नाउ आप देख सकते हो इसके सेंटर में ये जो पार्ट है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ न्यूक्लियस. ओके, दिस इज़ न्यूक्लियस. और इसका जो आप ये देख रहे हो, ओके, अब इसके ये जो साइड में मीन्स इसके बाउंड्री को आप देख रहे हो, दिस इज़ व्हाट, सेल वॉल. ओके, और इसके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इन बिटवीन, यस, दीज वैक्यूल्स, इसके साइड में आप अगर देख पा रहे हो चिल्ड्रन, यू जस्ट सी दिस, दीज आर वॉट, छोटे छोटे डॉट्स और छोटे छोटे राउंड शेप आप देख रहे हो, दैट आर वैक्यूल्स, दैट आर फूड वैक्यूल्स. अब ये जो अमीबा है ना, ये खाना कैसे खाते हैं, ये यहाँ पे इसके ये जो टेंटिकल्स हो, इसको हम बोलते हैं इसके टेंटिकल्स. ओके, ये जो इसके टेंटिकल्स होते हैं ये फिंगर शेप्ड होते हैं. ये अपने फूड को इन टेंटिकल्स को वो क्या करते हैं, इन टेंटिकल्स के बीच में जैसे फूड आता है तो ये इसको बंद कर देते हैं, और इसके अंदर खाना आ जाता है. देन दे डाइजेस्ट ऑल दैट, और फिर वो फूड वैक्यूल की हेल्प से ही उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं. जब उसका न्यूट्रिशन ले लेते हैं उसको बाहर कर देते हैं. इन द सेम वे यू कैन सी पैरामीशियम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इसको अपना फूड मिलेगा कहाँ से, तो फॉर दैट इट इज़ व्हाट डूइंग, सीलिया. ये जो इसके साइड में आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, आप इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नोन एज सीलिया. ओके, और इसके बीच में आप ब्लैक कलर का ये देख पा रहे हो, दैट इज़ वैक्यूल, नॉट वैक्यूल, दैट इज़ न्यूक्लियस ऑफ दैट पैरामीशियम. यू नो वन थिंग कि सारे सेल्स हमारी बॉडी भी, ये दीज आर सिंगल सेल, अमीबा एंड पैरामीशियम, दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. इसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको सारे फंक्शंस करने होते हैं. एज वी ऑल आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स से हम लोग बने हुए हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमारी हुई है एक सेल से. ओके,
यहाँ पे आप देख रहे हो अमीबा एंड पैरामीशियम, ये जो है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन. You can see this one, this is fungi. Fungi के examples, 3 examples आपको फिगर के साथ दिए हुए हैं. फर्स्ट इज ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड देखने में इस तरह से लगता है. दिस वी कैन सी अंडर माइक्रोस्कोप. बाहर से देखोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा. ओके, देन सी द अदर fungi is this. It looks like this, that is penicillium. Penicillium, and the third is Aspergillus. Okay, so these are the 3 types of fungi, 3 examples of fungi you can see. Okay children, let's come to the next page then. Here we are at virus, the most important and the most dangerous माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट इज़ वायरस. वायरस क्या, कुछ इस टाइप का. आजकल कोरोना वायरस भी आपने शेप तो उसका देख ही लिया होगा, दैट बॉल शेप्ड, और बाहर उसके कुछ टेंटिकल्स टाइप के निकले हुए हैं. सो अलग अलग वायरस का शेप अलग अलग होता है. दे हैव मेड इन दिस वे वायरसेस. नाउ let us come to the next point, that is where do microorganisms live. ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चिल्ड्रन. टिल देन गुड बाय. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एंड मोर अबाउट इट, और उसके नेक्स्ट टॉपिक को भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन चिल्ड्रन गुड बाय. सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कीजिए जितना हो सके. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.